हेलो बच्चों, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डेटेड आंसर की। हर एक क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, जहाँ पे भी पॉसिबल होगा टिप्स और ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी ताकि आप मैक्सिमम नंबर ला सको। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए हिंदी वर्जन का है और इसके बाद हम आंसर की आपको इंग्लिश में बता देंगे, और समझाते टाइम हम हिंदी इंग्लिश का कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे, आपको हिंदी में ही समझ में आएगा। और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है। तो देखिए समीकरण ये हमें दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा कि पी का मान क्या होगा जबकि इन बिंदुओं की बात हो रही है। तो एक्स की जगह पर आप रख दो 1 और वाई की जगह पर आप रख दो 2। तो ये हमें दिया हुआ समीकरण है। एक्स की जगह रखा 1, वाई की जगह रखा हमने 2। तो ये हमें मिलेगा 1 + 6 दैट इज 7। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सी। अब देखिए बहुपद हमें दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणनफल आपको क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 2। हमें कुछ ये ऐसे लिखा हुआ मिला है, +2x - 4। और हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके साथ गुणा में 2 है। तो 2 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट। देखिए प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे दो सर्वांग समत्रिभुज दिए हुए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और हमसे कहा गया है इनमें से कौन सा रिलेशनशिप सही नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन डी में कहा गया है कि ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई सीपी से है क्या। लेकिन ये वाली साइड ए सी जो है, ये साइड जो आप ए सी देख रहे हो, किसके बराबर होने वाली है? ये एक्स जेड के बराबर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और यही आंसर आपका बनेगा। जो चीज गलत होती है वही मांगी गई है यहाँ पे। पता करना है कौन सी सही नहीं है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कहा गया है हमसे कि √3 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय, या आप क्या कहिए इर्रेशनल। इर्रेशनल, ठीक है। यह इर्रेशनल नंबर है ये, क्योंकि रूट वाले जितने नंबर जिनका वर्गमूल पूर्ण से नहीं निकल सकता, पूर्णांक में नहीं आएगा, वो सब के सब कैसे होते हैं? अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √7, √6 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब के सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है? सबसे पहले समझिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले समझिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका क्या दिया हुआ? पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है जी। परिमाप पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है, ये होना चाहिए a + b + c। लेकिन इस केस में क्या है? सभी भुजाएं बराबर हैं। a + a + a कह सकते हो, या आप कह सकते हो 3a बराबर दिया हुआ है 180। ठीक है। तो यहाँ से a का मान आप निकाल लोगे, a बराबर 180/3, इसका मतलब 60 सेंटीमीटर की एक साइड होने वाली है। तो आपको साइड मिल चुकी है। अब आपको दो रास्ते हैं, या तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल दो, या फिर एक सीधा ही फॉर्मूला होता है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। और वो होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है √3/4 और a²। ए क्या है? यहाँ पे साइड होती है, इस ट्रायंगल की साइड हमें पता है साइड कितनी है। साइड हमें दी गई है, ये निकाली हमने, सॉरी। कितनी? कितना ए का मान? 60। यहाँ पर रख दो आप 60 × 60। a² था ना, 2 बार लिख दिया हमने। 4 से इसको कट गया, 15 आ गया। 15 × 6 900। एक जीरो भी है, 900 बन जाएगा। √3, 900 √3। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी। तो सवाल प्रश्न संख्या 6 है, कहता है कि एन एंगल, एक कोण जो है वो अपने पूरक कोण के बराबर है। संपूरक कोण के बराबर है, सॉरी। 180 डिग्री होता है दोनों मिलाकर के, अगर वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो ये दोनों हैं बराबर। यानी कि एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है, और इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि 2x बराबर 180। यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 180/2, यानी कि 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। हिंदी में प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर आपका बी था, 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका है आपका ऑप्शन बी। और आप देखिए प्रश्न संख्या 7, बिंदु। ये दिया हुआ है एक बिंदु जिसके निर्देशांक है 9 और 7। निम्न में से किस चतुर्थांश में है? तो आप जानते हो कि चतुर्थांश का जो चतुर्थांश की जो साइन होती है वो कुछ रीजन से होते हैं। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में ऐसे करके, सॉरी ये चौथे में। दूसरा होता है चतुर्थांश ये, जिसमें साइन जस्ट अपोजिट होते हैं इस वाले के। ओके, और इस वाले में दो अपोजिट होते हैं, किसके? इसके। ओके।
यानी कि आपका पहला चतुर्थांश गोल्डन। ये देखिए ये है चतुर्थांश हमारे, चारों चतुर्थांश का नाम लिख दिया साइन। अब आप मैच कर लो कहाँ पे इसके साइन मैच कर रहे हैं। ये देखो 9 के पहले प्लस का साइन है और 7 के पहले माइनस का साइन है, और ये मैच करते हैं किसके साथ, इस चतुर्थांश के साथ। और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, पी आर एस और क्यू पी टी। तो यहाँ पे पी ये है और यहाँ पे पी ये है, तो हम पी को मानेंगे वनिष्ठ, दोनों जगह उपस्थित है ये, इसका मतलब यही वनिष्ठ है। वनिष्ठ को आप कॉमन एंगल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड की अपग्रेड की संख्या। पोस्टुलेट्स पूछे हैं यूक्लिड के कितने हैं, तो ये होते हैं 5। ऑप्शन पहला आपका राइट हो। ये हमसे पूछा गया दिए गए बहुपद के लिए अगर हम यहाँ पे x की जगह -1 रख दें तो मान क्या होगा। ये होगा आपका, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको कि, और यहाँ पे लिखेंगे -1 x की जगह इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पे -1, सॉरी -1 की पावर 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट। देखिए हमें एक त्रिभुज दिया है जिसकी भुजाओं का अनुपात है 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3 और 5 इनका अनुपात है, और परिमाप इस त्रिभुज का है 800 सेंटीमीटर। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये पहली भुजा हो गई आपकी, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, इनका अनुपात भी हमें दिया हुआ है। अगर पहली भुजा 2x है तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। लेकिन इन तीनों का परिमाप, मतलब इस त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है परिमाप, परिमाप इन्होंने हमें दिया है 800 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 5, 3, 8 और 2 10x। 10x बराबर हमारा हो गया 800। तो यहाँ से हमें मिलेगा x का मान, ये होगा 800/10 दैट इज 80। x का मान कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भुजा हमारी 2x थी उसका मान कितना हो गया, 2 इंटू 80, यानी कि 160। सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमें बतानी है, तो यही हमारी 2x थी, और इसका मान होगा 160 सेंटीमीटर। संख्या 13 कहता है दो समान संख्याओं का, सॉरी, वह चतुर्भुज 12 नंबर देखिए, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है वो होता है आपका समचतुर्भुज, जिसे आप इंग्लिश में कहोगे रोम्बस। देखिए हमने पहले शंकु की त्रिज्या मान ली है r1, और दूसरे की मान ली है ऊंचाई के क्रम से इनकी मानी गई है h1 और h2। क्लियर, ये दो शंकु है हमारे, इसकी त्रिज्या r1 है, ये r2 है। इन दोनों का आयतन हमें दिया है बराबर है। तो पहले शंकु का आयतन क्या होना चाहिए, 1/3 पाई r1² h, और दूसरे की कितनी होनी चाहिए, दूसरे का आयतन कितना होना चाहिए, 1/3 पाई r2² और h2। पहले वाले का h1 होना चाहिए क्योंकि इसकी ऊंचाई h1 है। अब देखिए 1/3 से 1/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। r1 और r2 का रेशियो ये है 1:2। अगर हम r1 को r रखें, r1 के बदले अगर हम r रखें तो r2 क्या रखते हैं, 2r। ठीक है, ये इसका दुगना है। इसको हमने कहा कि ये r है, जिसका r का स्क्वायर हो जाएगा, और h1 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू r2 की जगह हम क्या रखेंगे, 2r, और क्या करेंगे हम स्क्वायर, और साथ में रहेगा इसके h2। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमें मिलने वाला है ये r, सॉरी, r² h1, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, 4r² h2। फिर से r2 से r2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास h1 इज इक्वल टू 4h2, यानी कि h1/h2 बराबर हो जाएगा आपका 4/1, यानी कि h1 और h2 का जो रेशियो होगा वो होगा 4:1, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। देखिए प्रश्न संख्या 14 कहता है अंतराल 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40, सॉरी 35 से 45 में संख्या 35 किस वर्ग में सम्मिलित है। तो ये होगी 35 से 45 में सम्मिलित। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, पहला। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, ये कहता है 2 की पावर 10, और बाहर दिया है 2 की पावर, सॉरी, इसकी पावर 2/5 इंटू 5। इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 की पावर 10 ही रहने दो, लेकिन ये जो बाहर लिखा है इसके साथ अंदर वाली पावर का गुणा कर दो, यानी कि ऐसे लिख दो इसको आप, और इंटू 5 ऑलरेडी है ही है। तो यहाँ पे देखो 5 से कटेगा 10 दो बार, 2 और 2 बचा ऊपर, ये 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू
5 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, सॉरी 16, और इंटू है 5, तो ये कितना हो जाएगा 80। आपका आंसर होगा 80, ऑप्शन पहला करेक्ट। देखिए प्रश्न संख्या 16, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण। तो ये कोई वृत्त है, इसका अर्धवृत्त यहाँ से आप खींच सकते हो। अगर व्यास ए ओ बी, तो इसका आधा हिस्सा अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त में जो परिधि पर कोण बनाया जाता है वो होता है 90 डिग्री का। आप कहीं भी बना लो, चाहे आप यहाँ पे बना लो, ये रीजन, ठीक है। तो ये एंगल डी भी 90 का होगा, और ये सी जो है आपका, ये भी 90 का होगा। और इसमें से आपका ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 17वां सवाल कहता है बहुपद 7x+14 के शून्य की संख्या कितनी होगी, या शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि x की पावर 1 है, घात x की 1 है, इसलिए इसके शून्य सिर्फ एक ही शून्य होगा इसका, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इंग्लिश वर्जन है, आप इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19 और 20, ये अभिकथन और तर्क बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार से इनको आंसर करना है। तो प्रश्न संख्या 19 देखिए, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड जीवा कहलाता है। वृत्त की परिधि पर, यस, जीवा कहलाता है। और तर्क क्या कह रहा है, इसका त्रिज्या सबसे लंबी जीवा है। नहीं, त्रिज्या सबसे लंबी जीवा नहीं होती, बल्कि व्यास सबसे लंबी जीवा होती है। तो तर्क तो गलत हो गया, लेकिन इसका अभिकथन सही है। तो अभिकथन तो सही है, ये तो सही है, लेकिन रीजनिंग के तर्क जो है वो उसका गलत है। यहाँ पे देखिए ये इसका व्यास है, और त्रिज्या इसकी व्यास के जस्ट आधी होती है, यानी ओबी, ओबी को आप त्रिज्या कह सकते हो, या ओ ए को त्रिज्या कह सकते हो, जबकि ए भी क्या है, व्यास है, और यही सबसे बड़ी जीवा होती है। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 20 में कहा गया यदि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर हो, आर का मान कितना हो 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है, अगर ये 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस ये 7 का हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर बनेगा ये 25 का। तो यहाँ से हमें 25 सेंटीमीटर की ये वाली साइड मिलेगी, 25 सेंटीमीटर की ये वाली साइड मिलेगी। तो कहा गया कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर होगी, नहीं 25 सेंटीमीटर होगी, तो ये गलत हो गया आपका। जब ये गलत हो जाए, अब आर तो सही हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर की पोजीशन की होती है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका डी आंसर बनेगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये सेक्शन बी में हम आ गए हैं अब। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स इज 8:27, 8 और 27 का अनुपात है दो वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर का, के दो गोले हैं जिनका अनुपात कितना है, जिनके आयतन का अनुपात 827, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो उनके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, तो पहले का हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, और दूसरे हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो इस ढंग से कुछ हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयतन का रेशियो दिया हुआ है, तो पहले गोले का आयतन हमारा हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, और दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब, लेकिन ये दोनों आयतन तो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 4/3 पाई r1 का क्यूब बराबर 4/3 पाई r2 का क्यूब, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 4/3 से 4/3 पाई से,
पाई कैंसिल, तो हमारे पास बचता है R1 का क्यूब इज इक्वल टू R2 का क्यूब। लेकिन आप इसे ऐसे न रख करके ऐसे रख, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, यानी कि आप कह सकते हो 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। लेकिन ये हमें दिया हुआ कितना, ये अनुपात हमें दिया हुआ 8 और 27 का, तो ऐसे लिख देंगे बराबर करके। अब देखो आप पार्ट लेते हैं, 4/3 से 4/3 पाई से पाई खत्म। अब बचता हमारे पास R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब बराबर ये। ठीक है, ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब बराबर 8/27। अब ये भी घन है R1 का और नीचे भी घन दिया हुआ है R2 का, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घनमूल निकाल करके R1 R2 का मान रेशियो निकाल सकते हैं, मान नहीं बल्कि रेशियो निकाल सकते हैं। जब घनमूल निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे इसका भी निकाला, ठीक है, और ऐसे ही इसका भी घनमूल निकाल लिया। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R1/R2 और दूसरी साइड से मिलेगा 2/3। ठीक है जी, तो ये हमारा नया रेशियो होगी जो R1 R2 का होगा। हमसे पूछा गया है, क्या गया है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया का रेशियो उनका होगा 4 पाई R² से दोनों निकालो आप, और ऐसे ही निकाल लो जैसे हमने अभी आयतन के लिए रखा था। जैसे हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है फॉर्मूले को। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन दूसरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। हाँ, बचा आपके पास R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। यही रेशियो होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो R1 क्या है आपका 2 और R2 है आपका 3, इन दोनों का हम कर देंगे स्क्वायर ऐसे ऊपर नीचे रख करके, तो ये मिल जाएगा 4 और नीचे मिलेगा 9, 4/9 ये रेशियो होगा इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का या सरफेस एरिया का। देखिए एक और सवाल दिया है हमें ऑप्शन में और करके दिया हुआ है ये सवाल, और यहाँ हमसे पूछा गया फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धवृत्त, अर्धगोले का, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। कुछ ढंग से होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R² अर्धगोले की बात हो रही है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R² होता है। तो आप दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो। अर्धगोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें कर्व सरफेस एरिया की, सी एस से कह लो आप इसको, शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो ये होगा 2 पाई R², वैल्यूज पुट करो, 2 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान होता है आपका 21 × 21, कट करो ये 3 टाइम कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 × 3 63, और ये 44, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये मिलेगा 2772, 2772। और ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया या कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप टीएस से कह सकते हो शॉर्ट में, उसकी वैल्यू होती है 3 पाई R²। तो वैल्यूज रखो, 3 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 × 21, फिर से कट करो, ये 3 टाइम जाएगा, और इस बार ये यहाँ पे 2 का बदले 3 रखा, तो इसकी वैल्यू आपकी बनेगी 4158, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाईस कहता है घात 3 वाले प्रत्येक ध्रुवपथ का एक एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे एक एक उदाहरण, यहाँ पे एक्चुअली ये सवाल कट पेस्ट करने की कोशिश की है लेकिन आधा ही कट पेस्ट कर लिया। बहरहाल घात 3 वाले एक द्विपद का उदाहरण आपने देना है, तो 3 कर दो, घात सपोज x³ कर दिया, यहाँ पे चाहो तो कुछ लगा सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो। द्विपद की बात हो रही थी, एक पद और होना चाहिए, चाहे यहाँ पे कुछ गिनती लगा दो या कुछ और लगा दो, एक्स लगा दो किसी फॉर्म में, सपोज 10x लगाया हमने यहाँ पे, या 10x² लगा दो। ठीक है, अब ये 2 पद हो गए, तो ये द्विपद हो गया, और घात 3 हाईएस्ट पावर जो है उसकी 3 है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 23 नंबर प्रश्न कहता है कि दो सर्वांग समत्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इनमें एक एबीसी है, दूसरा डीईएफ है, तो आप बताइए कि सी के बराबर कौन सा एंगल होगा। देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, तो एंगल सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो होगा एंगल एफ, यहाँ लिखिए आप एंगल एफ। दूसरा देखिए डी एफ के बराबर कौन सा होगा, तो डी एफ जो साइड है उसकी हमारी साइड ये वाली होनी चाहिए, ये दोनों साइड बराबर होंगी, डी एफ के बराबर ए सी, तो यहाँ लिख देते हैं हम साइड ए सी। ठीक है जी, ये हो गया इसका आंसर। देखिए हमें दिया गया अथवा में एक और प्रश्न जिसमें हमसे कहा गया है कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ भरेंगे हम त्रिज्या या रेडियस,
त्रिज्या या रेडियस। ओके, और यहाँ पे करेंगे हम साइड या भुजा, साइड या भुजा। ठीक है जी। वाले वर्ग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंस आया हुआ सवाल है ये। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 बहुत अच्छा सवाल है। ये भी कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या -2 और 2 बहुपद, ये कोई बहुपद दिया है, इसके शून्य हैं, तो शून्य तब होंगे, कोई भी इनमें शून्य तब होगा जबकि उसका मान x की जगह पर रखने पर हमें 0 मिल जाए। तो हमें दिया हुआ है x+2, हम कर देंगे ऐसे बराबर 0। ठीक है जी, और x की वैल्यू पहले हम रखेंगे -2, ये -2 रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए ये हो जाएगा 0। ठीक है जी। अगर हम +2 रखेंगे तो क्या होगा, x+2 में देखो +2 रखेंगे तो +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो है यानी कि -2 वाला ये तो शून्य है, लेकिन ये शून्य नहीं है। क्लियर। संख्या 25 में कहता है एक शंकु के आकार की आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ पे दिखाया, ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ सी तक के ये 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ इस फॉर्म में भी लिख दिया है, ओ सी या ओ ए बराबर 8 सेंटीमीटर, इसको हम त्रिज्या कहेंगे, और ओ बी को हम, जो कि 15 सेंटीमीटर है, उसको हम कहेंगे हाइट या एच या ऊंचाई। अब हमने शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी, तो इस समकोण त्रिभुज में आप समझ सकते हो इन चीजों को। जो 15 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट है परपेंडिकुलर, ये 15 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर इसकी बेस है, तो जो इसका सबसे बड़ी भुजा, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी 17 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 का स्क्वायर करोगे और उसमें जोड़ोगे 8 का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 289, जो कि किसका स्क्वायर है, 17 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बीसी जो हमें वो 17 सेंटीमीटर मिल गई, जो कि उसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई तो मिल गई हमें 17 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारा बीसी बराबर 17 सेंटीमीटर हो गया है। ओके, एक आंसर हो गया है। अब दूसरा आंसर हमें निकालना है, तो दूसरा आंसर के लिए देखिए क्या आएगा। दूसरा आंसर हमारा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही से हम कह सकते हैं शॉर्ट में सी एस ए। शंकु का सी एस ए होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन हमें लेना है 3.14, तो 3.14 ही लो, अदरवाइज थोड़ा सा पॉइंट में वेरिएशन आ जाएगा। ओके, 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इंटू एल का मान कितना दिया हुआ है 17 दिया, मतलब निकाला हमने, 17 दिया नहीं था, निकाला है हमने, तो ये 17 सेंटीमीटर है। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलने वाला है 427 अब क्योंकि ये वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल है, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चला जाएगा। तो दूसरा आंसर क्या हो गया हमारा, वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल है हमारा 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये दूसरा आंसर हो गया। बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरे 25 सवाल एकदम डिटेल में अच्छे से कर लिए हैं। बाकी के बचे हुए सवालों को हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में लेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।